नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट 24 न्यूज। मैं जितेंद्र कुमार जलेंद्र। आइए करते हैं आज की खबर की ओर रुख। कोटपुतली के खरकड़ी गांव में विगत 13 मई को झाड़ियों में मिली अज्ञात महिला की लाश के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेम सिंह ने जानकारी देते बताया कि महिला के शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर शिनाख्त शुरू की गई, जिसमें आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू करे, जिसमें उसके हाथ पर खुदे नाम पूजा से आसपास के दुकानदारों से जानकारी जुटाते हुए पुलिस को मालूम हुआ कि मृतका हाउसिंग बोर्ड की आवासीय कॉलोनी में अपने कथित पति के साथ किराए के मकान में रह रही है। जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां ताला लगा मिला। इस पर पुलिस ने विशेषज्ञों की मदद से उसके परिजनों जो खैरतन निवासी थे वहां तक पहुंची और महिला की शिनाख्त पूजा पुत्री मनपुल बावरिया के रूप में हुई, जिस पर कोटपुतली डीएसपी राजेंद्र सिंह और थानाधिकारी राजेश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस को अनुसंधान करते हुए जानकारी मिली कि मृतका पूजा अपने पति दिलीप के साथ किराए पर रहती थी, जबकि दिलीप पहले से शादीशुदा था, लेकिन प्रेमिका दिलीप को अपनी पत्नी से बात करने को मना करती थी, जिससे दिलीप आहत हो चुका था और प्रेमिका पूजा की हत्या के लिए मौके की तलाश में था। और एक दिन वह अपने किराए के मकान हाउसिंग बोर्ड आया और दोनों ने जमकर शराब पी, जबकि आरोपी दिलीप ने कम शराब पी और जब पूजा बिल्कुल नशे में चूर हुई तो बिजली के तार से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को कमरे में बंद कर अपने जीजा के पास चला गया और लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई, जिस पर दोनों जीजा साले ने मिलकर लाश को मोटरसाइकिल के बीच में लेकर लाश को खरकड़ी के रास्ते झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए, जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दिलीप बावरिया पुत्र उमराव बावरिया निवासी सुंदरवास और उसके जीजा दौला राम बावरिया पुत्र रघुवीर बावरिया निवासी नौरंगपुरा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पकड़े गए दोनों जीजा सालों से पूछताछ में दिनांक 13/5/2024 को खरकड़ी रोड पे एक अज्ञात महिला की लाश मिली थी। उस पर मुकदमा दर्ज हुआ था और उसमें हमारे एसएचओ साहब ने और हमारे सीओ साहब ने बड़ी मेहनत करके उस महिला को आइडेंटिफाई करके उस में मुलजिम गिरफ्तार किए हैं। जो महिला की लाश मिली थी उसका नाम पूजा डॉक्टर ऑफ मनफुल बावरिया थी, रहने वाली खेरतल के पास की थी, जो पिछले कुछ समय से दिलीप बावरिया के साथ रह रही थी। और दिलीप बावरिया पहले से शादीशुदा था। जब लाश मिली तो उसके बाद में वो सबसे पहले चुनौती पुलिस के पास में ये थी कि सबसे पहले उस लाश को आइडेंटिफाई किया जाए। तो उसके लिए काफ़ी मौके पे एफएसएल को बुलाकर एमओबी वालों को बुलाकर काफ़ी प्रयास किए। फिर उसके हाथ पे जो नाम लिखा हुआ था, पूजा नाम लिखा हुआ था हाथ पे, उसके आधार पे जब कस्बे में खोजबीन शुरू की थी, उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया गया। तो ये जानकारी में आया कि वो कई दिनों से जो गोपालपुरा रोड पे एक दुकान पे मोबाइल की दुकान पे मोबाइल ठीक कराने के लिए आ जा रही थी। तो उसके सीसीटीवी फुटेज छान कर चेक करके देखा, उसको आइडेंटिफाई किया गया। फिर उसको ये जानकारी में आया कि वही आसपास में ही कहीं रह रही है वो। तो गोपालपुरा जो हाउसिंग बोर्ड में है उसमें उसका रहना पाया गया दिलीप बावरिया के साथ में। दिलीप बावरिया पहले से शादीशुदा था और यहाँ रहते हुए वो अपनी पूर्व पत्नी, ये पूजा चाहती थी कि वो अपनी पूर्व पत्नी से बात नहीं करे और वो उस पत्नी से भी बात कर रहा था। इस बात को लेकर वो विरोध करती थी, दोनों शराब भी पीते थे। तो पूजा से पीछा छुड़ाने के लिए दिलीप बावरिया ने है जो उसका प्लान बना कर है जो उसको शराब तो पीते ही थे रोज, तो शराब में कई बिजली का वायर ला कर उसको एक दिन शराब पिला कर उसको, फिर जब वो शराब में निडाल होगी तब उसका गला घोट दिया। फिर उसको लाश को ठिकाने लगाने वाली बात थी, तो लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने अपने एक रिश्तेदार जिसका नाम दौला राम है, जहाँ नौरंगपुरा में रहता है, उसको बुलाया। दोनों ने मिलकर फिर उस लाश को हाउसिंग बोर्ड से ले जाके खरकड़ी रोड पर डाल दिया था, जिस पर मुकदमा दर्ज किया और उन दोनों को गिरफ्तार किया गया। हमारे एसएचओ साहब ने, सीओ साहब ने बड़ी मेहनत की इसमें और राजेंद्र जी के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने है जो काफी प्रयास करके उसको, सबसे बड़ी चुनौती जो थी कि महिला आइडेंटिफाई नहीं थी, उसको आइडेंटिफाई करके उस मुलजिम तक पहुंचना और उसकी गिरफ्तारी।